नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सएम के फॉरेक्स वीडियो में। मैं हूं कृणाल रिंदानी, आपका होस्ट, और आज बात करते हैं ट्रेंड फॉलोइंग की। तो हमने बहुत बार ट्रेंड फॉलोइंग की बात की है हमारे वेबिनार्स में, और इनफैक्ट हम लोग ने ट्रेंड फॉलोइंग को एक दो बार शायद मेंशन भी किया होगा हमारे पिछले वीडियोस में। तो ट्रेंड फॉलोइंग क्या होता है वो मैं पहले आपको कहता हूं, और उसके बाद हम जाते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिससे आप अच्छे से ट्रेंड फॉलो कर सकते हो। तो शुरुआत में ही मैं आपको कह देता हूं कि ट्रेंड फॉलोइंग बहुत आसान चीज है। ट्रेंड फॉलोइंग मतलब ट्रेंड का पालन करना। ट्रेंड क्या होता है? अब अगर भाव जनरली स्पीकिंग ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका मतलब एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर हमें खरीदना है क्योंकि भाव ऊपर जा रहा है, तो इसलिए अप ट्रेंड में हम हमेशा लॉन्ग ट्रेड्स देखते हैं। वैसे ही अगर भाव नीचे की ओर जा रहा है, जैसे अभी कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि यूरो यूएसडी एक डाउन ट्रेंड में था क्योंकि वो नीचे ही जा रहा था। तो अगर डाउन ट्रेंड में है कोई चीज तो हमें उसे शॉर्ट करना है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट करेंगे फिर ही एक अच्छा ट्रेड बन पाएगा। ट्रेंड फॉलोइंग के फायदे क्या होते हैं, आप शायद सोच रहे होंगे। ट्रेंड फॉलोइंग इसलिए बहुत इतना लोकप्रिय माना जाता है क्योंकि इससे आपका जो ट्रेड सही जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप समझो आपके 10 में से 5 ट्रेड सही जाते हैं और आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते, तो शायद अगर आप ट्रेंड का पालन करने लगते हो, ट्रेंड फॉलो करने लगते हो, तो शायद अब 10 में से आपके 7 ट्रेड सही जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ट्रेंड फॉलोइंग करता है। और सच बताऊं तो ट्रेंड फॉलोइंग की कोई गैर फायदे होते नहीं है, क्योंकि एक ट्रेड करने की एक तकनीक है ये। पर बहुत लोगों को रिवर्सल ट्रेडिंग में ज्यादा मजा आता है और ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो आपके ऊपर है, आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से देख सकते हो। आज के वीडियो में तो हम ट्रेंड फॉलोइंग की बात करेंगे, पर हाँ, जरूर से हम लोग आने वाले वीडियोस में रिवर्सल्स की भी बात करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं ट्रेंड फॉलोइंग के इंडिकेटर्स पर। तो बहुत लोग ट्रेंड फॉलोइंग एक्चुअली प्राइस एक्शन से करते हैं। वो बस देखते हैं कि ठीक है, अभी मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, ओवरऑल थीम कैसा लग रहा है चार्ट पर, और उसके हिसाब से वो ट्रेड ले पाएंगे। पर ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इंडिकेटर्स का भी उपयोग करते हैं। और जैसे हम लोग ने पिछले वेबिनार, माय बैड, आई जस्ट रीडू द मोस्ट रीसेंट पार्ट। और जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो ट्रेडिंग की गलत फहमियां होती है उनमें से एक वो है कि इंडिकेटर अच्छे नहीं होते। तो उसी कारण से हम लोग देखते हैं कि इंडिकेटरों को हमारे प्राइस एक्शन के साथ कैसे जोड़ना है कि हम अच्छे से ट्रेंड फॉलो कर सके। तो पहला इंडिकेटर होने वाला है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सबसे आसान और सरल इंडिकेटर्स में से एक माने जाते हैं, क्योंकि वो भाव को सीधा सीधा फॉलो करते हैं। वो कोई फैंसी पेचीदी चीज नहीं इन्वॉल्व करते चार्ट्स पर, और सिर्फ वो एक मूविंग एवरेज होते हैं भाव की। और इससे क्या हो जाता है, अगर समझो पिछले 2 हफ्तों में भाव जनरली स्पीकिंग ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो मूविंग एवरेज भी ऊपर की ओर ही जाएगा। और उसी से हम समझ पाएंगे कि अच्छा ठीक है, शायद भाव अप ट्रेंड में चल रहा है। और कुछ वैसे ही ऐसा मानते हैं कि हम लोग समझो 8 मूविंग एवरेज का उपयोग कर रहे हैं और पिछले 3 हफ्तों से भाव कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है, तो हम देखेंगे कि उस 8 मूविंग एवरेज को भाव अच्छे से फॉलो कर रहा होगा और उसके नीचे जा रहा होगा। तो कुछ यही ब्यूटी हो जाती है मूविंग एवरेजेस की, क्योंकि इन्हें समझना बहुत आसान होता है, इन्हें अपनाना भी बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है। ये हमारे MT4 और MT5 पर उपलब्ध है अच्छे से मुफ्त में। तो इसलिए मूविंग एवरेजेस हमारे नंबर 1 चॉइस पर आ जाते हैं ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स के लिए, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। दूसरा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर हो सकता है RSI। RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक बहुत ही लोकप्रिय इंडिकेटर है, और सच बताऊं तो एक बहुत दिलचस्प इंडिकेटर है, क्योंकि इसका उपयोग आप ट्रेंड का पालन करने के लिए भी कर सकते हो और रिवर्सल ट्रेड्स ढूंढने के लिए भी कर सकते हो। तो आज तो हम ट्रेंड के पालन की दृष्टि से इसकी बात करेंगे। तो कैसे इसका उपयोग किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि दरअसल बात ऐसी है कि हमारा जो RSI है वो एक 14 पीरियड का एक एवरेज प्राइस मूवमेंट के हिसाब से जाता है और एक रेखा सी बनाता है हमारे चार्ट के नीचे। अब हम कह सकते हैं कि जैसे ही और जब भी चार्ट समझो ऊपर की ओर जा रहा है और हमारा बुलिश मोमेंटम बढ़ रहा है,
तो हमारा जो RSI होगा वो भी ऊपर की ओर जा रहा होगा। और कुछ वैसे ही अगर बुलिश मोमेंटम घट रहा है और भाव नीचे की ओर जाने लगा है, तो हम देखेंगे कि RSI भी नीचे की ओर जाता रहेगा। और कुछ इसी तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं RSI के सिग्नल्स को। अब हमारा RSI पर एक और वीडियो आने ही वाला है, तो RSI की जो इन डेप्थ स्टडी है वो मैं उस वीडियो में आपको दे दूंगा। पर अब तक तो आपको फिलहाल समझना है कि RSI भी ट्रेंड फॉलोइंग के लिए यूज हो सकता है। तीसरा हमारा इंडिकेटर होगा ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, वो है मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। अब बिल्कुल पहले ही इंडिकेटर की तरह मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को भी हम ट्रेंड फॉलोइंग की तरह यूज कर सकते हैं, और वो मूविंग एवरेज पर बेस्ड होता है। यहाँ पर हम 12 और 26 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करते हैं, और उसके जो अंतर होता है, समझो ये 12 मूविंग एवरेज है और ये 26 मूविंग एवरेज है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, जो दूरी होती है, उसको नाप कर मैकडी हमें एक सिग्नल देता है कि क्या भाव बुलिश है, क्या ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड बेरिश है, कि आपको खरीदना चाहिए या आपको बेचना चाहिए। चौथा इंडिकेटर हमारा होगा वो है एडीएक्स। एडीएक्स या एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स बेसिकली हमें बताता है कि क्या भाव ट्रेंडिंग है या नहीं। अब एडीएक्स में भी दो भाग होते हैं, एक होता है एडीएक्स और दूसरा होता है हमारा डीआईस। अब एडीएक्स हमें कहता है कि क्या भाव जनरली स्पीकिंग ट्रेंडिंग है या नहीं। अब अगर एडीएक्स 25 के ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि भाव ट्रेंडिंग है। पर आपको याद होगा कि ट्रेंड दोनों तरफ हो सकते हैं, अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। इसलिए अगर एडीएक्स 25 के ऊपर है, इसका मतलब या तो डाउन ट्रेंड है या तो अप ट्रेंड है। अब दोनों में से क्या है, हमें प्लस डीआई और माइनस डीआई बता देते हैं। तो अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर एडीएक्स 25 के ऊपर है और प्लस डीआई की लाइन माइनस डीआई की लाइन से ऊपर जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड है मार्केट में। वैसे ही अगर एडीएक्स 25 के ऊपर है और माइनस डीआई की लाइन प्लस डीआई के लाइन से ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड कर रहा है। तो एडीएक्स का उपयोग ऐसे किया जाता है। और अगर मैं बात करूं पांचवें इंडिकेटर की, जो है पीसार, मतलब पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स, तो बहुत बार इसका उपयोग एडीएक्स के साथ किया जाता है। इनफैक्ट हमारा वेबिनार ही है एडीएक्स और पीसार पर, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। पर पीसार एक बहुत दिलचस्प इंडिकेटर है, क्योंकि इसे अपने आप में एक स्ट्रैटेजी और सिस्टम ही माना जाता है, क्योंकि ये हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का भी ढूंढने में मदद कर देता है। पर ये ऐसे काम करता है कि चार्ट पर भाव के ऊपर या नीचे बिंदु लगा देता है। तो अगर पीसार का जो बिंदु है वो भाव के नीचे है, तो उसका मतलब ये हुआ कि भाव ऊपर की ओर ट्रेंड कर रहा है। और अगर पीसार का जो बिंदु है वो भाव के ऊपर है, तो भाव नीचे की ओर ट्रेंड करने की संभावना है। तो कुछ ऐसे पीसार का उपयोग किया जाता है। हम पीसार पर भी एक स्पेशल वीडियो कर लेंगे, ताकि आपको इन जो एकदम ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स है, जिनको और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे हम, उसका एक अच्छा आइडिया आ जाए और उसके बारे में और जानकारी मिले। पर मैं आशा करता हूं कि इन 5 इंडिकेटरों से भी आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे इन फॉरेक्स वीडियोस से भी अच्छी जानकारी मिल रही होगी। आप फीडबैक ज़रूर दे सकते हो। एक्सएम की चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वन। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस।